नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हमारे भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे प्रतिभा है, लेकिन उन्हें ज़रूरत है उन लोगों की जो एक सपोर्ट बनकर सामने आए और उनको 24 कैरेट सोने बनाने के लिए, यानी तराशने के लिए ऐसे लोगों ने सामने आना चाहिए। मैं ऐसे शख्स से आज आपको मिलाने जा रहा हूं, नागपुर के, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले वैक्सीन का प्रयोग उन्हीं के ऊपर किया गया। और साथों साथ एक ख़ास बात और एक विशेष बात ये कि वो बहुत अच्छे शूटर भी है, जिन्होंने महाराष्ट्र लेवल पर खेल चुके हैं और कोविड-19 की वजह से अभी वो रुका हुआ है, लेकिन वो भारत यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने वाले हैं। मेरे साथ है हरीश झाड़े जी, जो नागपुर से हैं और जिन पर सबसे पहले वैक्सीन का प्रयोग जो है वो इन्हीं के ऊपर किया गया था। सर, आपका TNN में स्वागत है। नमस्कार। मैं पूरे आपके ऑडियंस को सबसे पहले नमस्ते कहना चाहूँगा। मेरा नाम हर्षल झाड़े है और मैं एक नेशनल लेवल पर शूटिंग करता हूँ और कई सालों से इस शूटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। और मेरा सपना है कि देश के लिए कभी ना कभी मैं खेल पाऊँ, और देश के लिए खेलना ही मेरे लिए एक मात्र एक जीने का एक आसरा रह चुका है, और वही मेरा एक जीने का जज्बा है कि मुझे देश के लिए खेलना है। और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि समाज में जो कुछ हो रहा है, कोविड-19 के वजह से समाज में जो कुछ भी चल रहा है, तो हमें लगता है कि देश में जो भी चल रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ क्या डॉक्टर ने, देश की सेना ने, देश की पुलिस ने और देश की सरकार ने ही करने को होना, या फिर हमने भी कोई जिम्मेदारी लेने को होना। हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारत को आगे लेके जाए और उसमें आई मुसीबतों का हम लोग सामना करें। तो मुझे जब मौका मिला कि देश में एक ऐसी वैक्सीन बनने जा रही है जो एक भारत बना रहा है, भारत बायोटेक ने ये किया कि हम इस देश को देसी वैक्सीन, हम इसको बोलेंगे कोवैक्सीन, हमने बनाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरत थी कुछ ऐसे लोगों की जो रिस्क ले पाए कि ये वैक्सीन सबसे पहले उनको लगे। तो मुझे मौका मिला, मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं, अगर देश का सैनिक। महाराष्ट्र में सबसे पहले आप आए हैं वैक्सीन आगे लगाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ये मौका मिला और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला कि अगर देश का सैनिक है, ये सोचता नहीं है कि अगर मैं देश के लिए लड़ूंगा तो मैं मरूंगा या फिर मेरे परिवार का क्या होगा। तो मुझे भी लगा कि मुझे आगे आना चाहिए, और मैंने इस खुश नसीबी थी मेरी, और मैंने इसको करने की कोशिश। क्या आपको डर नहीं लगा कि वैक्सीन फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जबकि लोग उससे डर रहे थे, उसके नाम से डर रहे थे वैक्सीन के, तरह तरह की अफवाहें भी सामने आ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल डर था, क्योंकि लोग, आपको पता है, अगर किसी चीज़ का अगर डर पैदा होता है तो जो लोग होते हैं उनको और बढ़ा के बताते हैं कि ऐसा होगा, शायद ऐसा हो जाएगा। फिर लोगों ने न्यूज़ में भी चला कि कोई अगर वैक्सीन लेगा तो उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने सोचा कि अगर ये होगा तो ये मेरे ऊपर होगा, ना कि अगर मैं नहीं करूँगा और ये मेरे देशवासियों को लग गया। 130 करोड़ देशवासी है, और उन सबको अगर वो चीज़ हो गई तो उसका क्या सोचकर आपने रिस्क लिया है? बिल्कुल, कि ये मुझ पे हो जाए, ताकि अगर वो वैक्सीन कुछ गलत है तो मुझ पे वो असर हो और देशवासियों को पता चल जाए कि ये खतरनाक है, तो ये वैक्सीन किसी को नहीं लगेगी। और अगर मैं सेफ़ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो मेरे देशवासियों के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी। यही मेरा एक मोटो था और मुझे लगता है ये सक्सेस हुआ है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि ये हरीश झाड़े जी है, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले वैक्सीन इन्होंने ही लगाया। और जब लोग डर रहे थे, तरह तरह की अफवाहें उसके सामने आ रही थी, लेकिन इन्होंने जब वो वैक्सीन लगाकर साबित कर दिया। तो चलिए, लगातार हम बात करेंगे हर्षल झाड़े जी से, जो TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं। और होता ये है कि जब तक ऐसे लोगों को, ऐसे होनहार बच्चों को जो हमारे भारत के हैं, जब तक इन्हें साथ नहीं दिया जाए, सपोर्ट नहीं किया जाए, ये किस लेवल पे जाएंगे ये हमें पता नहीं है। तो हर्षल झाड़े जी मेरे साथ हैं, हम कंटिन्यू रख रहे हैं इस बात को। हर्षल झाड़े जी, क्या सरकार से आप कुछ मदद चाहते हैं? जी बिल्कुल, जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो आप देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। अगर देश के लिए आप खेलना चाहते हैं तो ये हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जैसों को सपोर्ट किया जाए। अगर हम जैसों को सपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि आजकल की ये है कि एक स्पोर्ट जो है वो ऑप्शन बन के रह गया है। अगर आप एक स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो एक ऑप्शन है, वो कोई करियर नहीं है। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं कि नहीं, हम करियर के तरीके से इसको देखते हैं, तो गवर्नमेंट हमको क्या देती है? अगर हम ओलंपिक मेडल लेते हैं या फिर कॉमनवेल्थ मेडल लेते हैं तो हमको करोड़ों रुपया मिलता है, जिससे शायद खिलाड़ियों का दिमाग ख़राब हो जाता है या फिर
इतना सारा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और मायूस हो जाते हैं। हाँ, कि इतना सारा पैसा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को दिया जाता है, लेकिन जब एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी या स्टेट लेवल का खिलाड़ी वही चीज़ें करता है कि वो तैयारी कर रहा है, मतलब जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सपोर्ट, शायद उस समय पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है जब एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी और एक राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी एक अपनी तैयारियों को लगा रहता है कि उसे आगे चल के ओलंपिक्स खेलना है या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भाग लेने के लिए उसको तैयारियां करना है। उस समय पे गवर्नमेंट का ये नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि उनको सपोर्ट करे, उनको हर वो फैसिलिटीज़ मुहैया कराए। मुझे लगता है ये राज्य सरकार की जवाबदारी है। जब तक हम महाराष्ट्र लेवल पे या राज्य सरकार के लेवल पे खेल रहे हैं तो उन्होंने ऐसे प्लेयरों को अडॉप्ट करना चाहिए और उनका सारा जो भी खर्चा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे परिवार का खर्चा उठाइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो मदद होनी चाहिए कि हम देश के लिए खेलें, हम उस देश के खेलने लायक बने। तो वो एक सरकार की नैतिक जवाबदारी है जिससे शायद वो सरकार उसमें नाकाम है। बिल्कुल, मेरे साथ है हर्षल झाड़े जी जो नागपुर से हैं, जिन्होंने राज्य स्तरीय निशानेबाजी भी की है और अभी नेशनल लेवल पर भी वो खेलने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और ये कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो हर्षल झाड़े जी ने ही खुद करवाया है। बहुत बड़ी बात है कि पूरे महाराष्ट्र में, जबकि लोग डर रहे थे, अपनी कौन मौत को गले लगाना चाहता है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, लेकिन इन्होंने हमारे महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए फिर भी अपने ऊपर उसका प्रयोग किया और सफलतापूर्वक रहा। तो मैं उसी विषय में बात करूंगा कि आपने जब डोज लिया तो क्या कैसा लगा आपको, कोई दिक्कत आई? जी नहीं, दिक्कत तो मुझे नहीं आई। शायद उससे पहले काफ़ी एक भ्रमित माहौल बन गया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, वैक्सीन लेने के बाद शायद इस तरीके से होगा। लेकिन एक दिल में जज्बात थे कि देश का जब सैनिक अपने आप को जब लड़ाई होती है तब ये नहीं सोचता कि उसको यहाँ गोली लग जाएगी या देश के लिए समर्पित तो हाँ, तो मुझे लगा कि इस तरीके की भावना न लाते हुए मुझे प्रसन्नता के साथ अपने आप को देश के लिए समर्पित करना चाहिए और मैंने किया। तो मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, अच्छा माहौल था, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और मैंने बिना सोचे समझे नहीं बोलूँगा, काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही ये चीज़ें की थी, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो शायद हो सकता है कि मेरे स्पोर्ट्स पे इसका असर पड़े। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि अगर देश में इस वैक्सीन प्रशिक्षण के लिए कोई आगे नहीं आता तो शायद आज तक ये वैक्सीन नहीं बनती थी। और मुझे खुशी है कि ये वैक्सीन बनी और शायद आज देश में कुछ 5 करोड़ या 6 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन आज भी जिनके मन में जो भय है वैक्सीन के प्रति, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मुझे लगता है कि ये बस एक गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा बन चुका है कि कोई भी वैक्सीन बनती है। अगर देखिए हमारे देश में 2 तरीके की वैक्सीन बनी, तो उस वैक्सीनेशन की खपत के लिए काफ़ी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मीडिया क्या करता है उस समय में कि ये वैक्सीन बेटर करने के लिए आप दूसरे वैक्सीन की बुराई करते हो। उस समय में डर का माहौल पैदा होता है और मुझे लगता था कि ऐसा ही कुछ हुआ है समाज में कि एक डर का माहौल तैयार हो गया, तो उसके लिए मुझे आगे आना था। और मुझे लगता है कि क्योंकि समाज की एक ऐसी ये बन गई है कि शिवाजी पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, बाजू वाले घर में, तो मुझे ये प्रथा को तोड़ना था और उसके लिए मैं आगे आया और मुझे खुशी है इस बात। और क्या करना चाहते हैं अपने भारत के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भारत के लिए खेलना चाहूँगा। भारत के लिए जितना हो सके, मतलब मैंने ऐसा कोई करियर गोल नहीं अपना माना नहीं है कि मेरा ये करियर गोल है कि 1 अंतर्राष्ट्रीय लेवल मेडल कि 2 अंतर्राष्ट्रीय मेडल या ओलंपिक मेडल। मुझे जब तक हो सके देश के लिए खेलना है, इससे मुझे खुशी मिलती है। इससे ना मुझे किसी तरीके की एक करियर की है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, क्योंकि इससे पहले भी अगर मैंने कोशिश किया होता शायद सरकारी नौकरी के लिए, तो मैं अच्छे खासे ढंग से एक सरकारी नौकरी ले सकता था। लेकिन मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए खेलना है और उसके बाद मेरा जो गोल है वो होगा कि मेरे देश को मैं कैसे सुधार सकूँ। यही हमारा एक गोल है और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो इस देश के समाज के हित के लिए काम करते हैं। नेशनल लेवल पर जाने के लिए आपकी किन लोगों ने मदद की? जी देखिए, ऐसे तो बहुत लोग हैं कि जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है। ऐसे कुछ लोगों के अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो ऐसी लंबी लिस्ट है, लेकिन एक बहुत बड़े हमारे एनएमसी में स्पोर्ट्स ऑफिसर है मिस्टर पीयूष अम्बुलकर, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है। उसके बाद एक मेरे भैया है, मतलब भैया बोलूँगा क्योंकि वो मुझे छोटा भाई मानते हैं, उनकी निधि प्ले सिस्टम करके एक एजेंसी है जिसमें वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सागर भाई होती है, तो उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं जिनमें डॉक्टर हिमांशु राउत आते हैं जो एक
सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक डॉक्टर है, तो उनकी हमेशा मुझे सलाह मिलती रहती है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक समाज सेवक है अकील ईरानी करके, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा हर बात के लिए सपोर्ट करते रहे। एक वाक़या हुआ था थोड़ी दिन पहले कि समाज में जो चीज़ें चल रही वो मेरे घर पे भी हुई। मेरी नानी अचानक बीमार हो गई, तो मुझे लगा कि अब मैं किस तरीके से इनको ये करूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो जो कुछ करने के लिए अभी सरकार कोशिश कर रही है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो उस समय में डॉक्टर हिमांशु राउत और अकील वीरानी जी है, उन्होंने मेरे काफ़ी मदद की। ऑक्सीजन कंटेनर से लेके दवाइयों से लेके हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मदद की। तो मुझे लगता है समाज में ऐसे लोग जब तक है तब तक हम जैसे छोटे लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी और हम जैसे छोटे लोग ऐसे एक बड़ा समाज सेवक के रूप में आने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक कि ऐसे समाज सेवक हमारे आसपास रहें या हम वो समाज सेवा के रूप में हमारे जैसे मिलते रहें और हमारी लोगों की मदद करते रहें, तो ऐसे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा दिल इन्हें कहा जाता है। और मैं कहना चाहूँगा हर्षल झाड़े जी के बारे में कि वो नागपुर से हैं। वो नागपुर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करने की उनकी जो उम्मीद है, उनके अंदर जो मेन पावर नज़र आया हमें, उन्हें मोटिवेट की ज़रूरत है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। आज भी उनके घर में एक पेशेंट है जो वो अपनी बीमारी से वो लिप्त है, लेकिन और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं होने के कारण फिर भी लोग उन्हें उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ऐसे एक होनहार खिलाड़ी के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं आगे आके मदद करना चाहिए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।